भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आज से पहले भी जनकादि ज्ञानी जन इसी प्रकार कर्तव्य कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तू भी उसी प्रकार के कर्मों को कर, उत्तम प्रकार के कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। क्यों? श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, शासकों को बार बार क्यों कोस रहा हूं? वो उस पद पर है, वो महानता के पद पर है, श्रेष्ठ है, महान है, शासक है। वो जैसा आचरण करेंगे, प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। इसलिए उनको इस आचरण को, इस ज्ञान को, इस चरित्र को समझना आवश्यक है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान उसके लिए कहा गया है, आत्मनेव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य कार्य कर्म नहीं है। भगवान ने कह दिया उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, वो मुक्त हो चुका है, आनंदित है, वह परमानंद को प्राप्त हो चुका है। बंधुओं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और ना ही न कर्मों के करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता है। जो उस परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित हो गया, जो आत्मनेव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, उसका इस सृष्टि में वो कुछ करे तो कोई, वो बहुत काम कर रहा, पूरा दिन और रात मेहनत करता है तो कोई प्रयोजन नहीं है, और वो बिल्कुल कुछ नहीं करता है तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति उस परम आनंद परम पद को प्राप्त कर चुका है, उस परमार्थ में वह प्रवेश कर चुका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करने से या कार्य न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, तथा वह संपूर्ण जितने विश्व के प्राणी हैं, कोई भी सगे संबंधी, अरे मानव तो जाने दो, कहीं किसी से उसको किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं है कि उनसे उसका कोई अर्थ बनेगा, नहीं, उससे सबका स्वार्थ हो सकता है। वह उस ग्रेड में, उस कक्षा में पहुंच चुका है कि सब लोग उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इनसे उसका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। किंचित मात्र किसी से कोई भी उसका स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। स्वार्थ कोई क्या करेगा? स्वार्थ उसका अर्थ, उसका प्रयोजन सिद्ध हो। अरे वो जब इतनी ऊंचाई पर बैठा है कि यहाँ से कौन उसके प्रयोजन को सिद्ध करेगा? हाँ, उससे सबके प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन किसी से कुछ नहीं है, कोई उससे किसी का स्वार्थ का संबंध नहीं है। बंधुओं, जब व्यक्ति उस मस्ती में पहुंच जाता है, उस आनंद में पहुंच जाता है, इसको बार बार अगर आप अध्ययन करने लगे तो कुछ ही दिन में आप भी उस स्थिति का अनुभव, आनंद ले सकते हैं। भगवान कह रहे हैं उसका कार्य करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो उस कक्षा में पहुंचा हुआ है उसका किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। आगे भगवान अर्जुन को कहना चाहते, कर्मणैहि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। विदेह, क्या कहा गया उनको? विदेह, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग, कोई शरीर का प्रयोजन नहीं है उनके लिए। शरीर के संबंध नश्वर पदार्थों से, क्योंकि शरीर भी नश्वर है, ये उत्पत्ति विनाश वाले जितने पदार्थ हैं उनसे इनका संबंध है, इसलिए वह इससे भी परे हट जाते थे, उससे भी अलग थे, उनको विदेह कहा गया। महाराज जनक, कहा जाता है राम जी के ससुर जी, माता सीता के पिताजी, मिथिला के राजा महाराज जनक, या उनका उदाहरण दिया जा रहा है। कर्मण्य ही संसिद्धि मास्ता जनकादयः, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। वो अपने
कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, वैसे कर्तव्य कर्मों को करते हुए उस परम सिद्धि को यानी परम सफलता को यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हुए। इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं है। उसी का नाम है परम अर्थ, उससे बड़ा कोई अर्थ नहीं है। उस सिद्धि को वो प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। कौन सा कर्म? लोक संग्रह। इस संसार के जीवनचर्या को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही चाहिए। वही कर्म जो कर्तव्य कर्म है, जो सृष्टि के इस प्रवृत्ति चक्र के द्वारा जो संचालित है, वैसे कर्मों को करना, उन्हीं कर्मों को करना, नियत कर्मों को करना, कर्तव्य कर्मों को करना। अर्जुन पूर्व काल में जनक आदि ज्ञानी जन भी अपने कर्तव्य कर्मों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन तू भी उसी प्रकार के उन्हीं कर्मों को करने के योग्य है। तू कोई कमजोर नहीं है, तू बहुत योग्य है। उन्हीं कर्मों को करने के तू योग्य है, अर्थात तुझको सर्वथा कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। तू कर्तव्य कर्मों का अनुसरण कर। मैं भी कहता हूं बंधुओं, हर व्यक्ति को, या भारत में इस समय पर मैं भारत के लिए ये कथा कर रहा हूं, लेकिन भारत को इतना दीनहीन पंगु बनाया जा रहा है, कर्म करने से लोगों को वंचित किया जा रहा है। ये कर्म की धर्म की इसकी परिभाषा ही नहीं जानते। बंधुओं, मैं शासक और सरकारों की बात कर रहा हूं। इस तरह के लोगों को दान अनुदान सब्सिडी दे करके इन्होंने पंगु बनाया है। ये नीचे को ऊंचा और ऊंचे को नीचा समझ रहे हैं। इनकी समझ में ये बातें नहीं है। अतः उन शासकों को इस गीता ज्ञान का अनुसरण जरूर करना चाहिए, उनको इनका अध्ययन करना चाहिए, वरना देखो शशि भानु सुनो समझो अज्ञान रहेगा, कितने दिन लोगों को पद और प्रतिष्ठा का अभिमान रहेगा, कितने दिन। मैं कह रहा हूं भारत को इस कर्तव्य कर्मों का आचरण करना होगा। जिनको आलसी बनाया जा रहा है, पंगु बनाया जा रहा है, कर्तव्य कर्मों से विमुख किया जा रहा है, अनन्य प्रकार के, उनमें बंधुओं सबसे बड़े साधु वेश में और शासक वेश में जो लोग हैं, जो जनता को प्रलोभन दे करके पंगु बना रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है गीता का आचरण, गीता का ज्ञान, लेकिन उनको अवश्य लेना चाहिए जो लोग इस शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। आओ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ है तत् देवेत रोजना सहित प्रमाणम कुर्ते लोको सदनुवर्तते। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आज से पहले भी जनकादि ज्ञानी जन इसी प्रकार कर्तव्य कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तू भी उसी प्रकार के कर्मों को कर, उत्तम प्रकार के कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। क्यों? श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, शासकों को बार बार क्यों कोस रहा हूं? वो उस पद पर है, वो महानता के पद पर है, श्रेष्ठ है, महान है, शासक है, वो जैसा आचरण करेंगे प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। इसलिए उनको इस आचरण को, इस ज्ञान को, इस चरित्र को समझना आवश्यक है। यहाँ कह रहे यद्य यदाचरति, जब जहां जैसे आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतुर जना, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण कर जाता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण बना देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसका अनुसार वर्तने लगता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। जो जो महापुरुष पहले प्रमाण बना गए, जो क्रियाओं को करके अपने छोड़ गए चिन्ह, पीछे वाले मानव सब उसी को। आज तो पाखंड में भी चले जा रहे। किसी ने अगर पाखंड को भी बना दिया, वो महान नहीं था, लेकिन उन अज्ञानी जनों में वही महान। आंधळे लोगों में काना राजा, जो सभी अंधे होते, जिसको थोड़ा भी दिखता वो राजा। किसी ने एकदम पाखंड की परंपराएं तैयार कर दी, यहाँ के लोग तो उसको भी अनुसरण कर रहे हैं।
बंधुओं निकलना पड़ेगा उससे। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना संयत प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। यदि भूले भटके लोग जो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने कुछ चिन्ह बना दिए, प्रमाण बना दिए, उसका जब प्रजा आचरण करने लगी तो एक अच्छा व्यक्ति जब अच्छा प्रमाण बना देगा, अच्छा रास्ता बना देगा, तो कहो कौन उसका आचरण नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को श्रेष्ठ कर्मों का सहारा लेना चाहिए। क्यों? वह जैसा प्रमाण बनाएगा, जैसा चिन्ह बनाएगा, प्रजा भी उसी तरह का आचरण करने लगेगी। बंधुओं, इस कलयुग में भगवान कृष्ण के जाने के बाद में जो जो आचरण हुए, हमारे राजा लोग विषय विलासता भोग विलासों में पढ़ करके अपने नाच गाने उसमें लगे, वहाँ से बिगड़ते 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 यहाँ तक आ गया कि आज तो नाचने वाले और मस्करी करने वाले, है ठट्टा करने वाले, अश्लील बातें माता पिता के सामने पुत्र पुत्रियों के जो न बोलने चाहिए वैसे शब्दों को बोलने वाले ऐसे समाज यहाँ पैदा हो गए हैं। बंधुओं, ये बिगड़ गया 1600 साल से। बंधुओं, आगे वार्ता चालू रहेगी। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।